हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल टर्म और मिडिल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन का। दोस्तों मैं हूं पीयूष गुप्ता। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा पहला टॉपिक जो कि है जनरल टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम समझेंगे यहाँ पर जनरल टर्म के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि x प्लस ए टू द पावर n इसका एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों, ये अपने को पता है। ठीक है, तो मैं उसको लिख देता हूं। x प्लस ए टू द पावर n क्या होता है, ये होता है nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2 प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3 अप टू फ्रेंड्स क्या होता है ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज अपने को पता है, बहुत ही आसान चीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है दोस्तों, n प्लस 1 टर्म। ठीक है, अपने को पता है x प्लस ए टू द पावर n, x प्लस ए टू द पावर n। दोस्तों इसमें कितना टर्म्स आता है, इसमें टोटल टर्म्स कितना रहता है दोस्तों, n से एक ज्यादा, n से एक ज्यादा यानी कि कितना टर्म्स दोस्तों, n प्लस 1 टर्म्स रहता है। ठीक है, बहुत आसान है। मतलब यदि n का वैल्यू 5 रहेगा तो टोटल टर्म्स कितना रहेगा 6, n का वैल्यू मान लीजिए 8 रहेगा तो टोटल टर्म्स कितना रहेगा 8 प्लस 1 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूं फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म क्या है देखिए nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख दे रहा हूं, एक नाम दे दे रहा हूं t1। ठीक है, बहुत इजी दोस्तों, फर्स्ट टर्म में तो t1 बोल दे रहा हूं। ठीक है, वैसे ही दोस्तों सेकंड टर्म क्या है nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1, इसको मैं बोल दे रहा हूं t2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड टर्म में तो t2 बोल दिए हम लोग। वैसे ही दोस्तों थर्ड टर्म क्या है दोस्तों, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2, ये है अपना थर्ड टर्म। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट टर्म है ना t1, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है 0, यहाँ पर n, यहाँ पर 0, यहाँ पर n। जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या आ रहा है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो जो भी टर्म अपने को चाहिए, मतलब थर्ड टर्म यानी कि t3 यदि अपने को चाहिए तो यहाँ पर जो नंबर्स आएगा, ठीक है, n के अलावा जो भी नंबर्स आएगा वो इस 3 से क्या रहेगा, एक कम रहेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों देखिए मैं आर्थ टर्म निकालता हूं। दोस्तों आर्थ टर्म क्या हो जाएगा, टी आर दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए एन सी, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, तो यहाँ आर है तो यहाँ क्या होगा r माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस r माइनस 1 a टू द पावर r माइनस 1। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ जो भी रहेगा उससे एक कम नंबर्स यहाँ पर आएगा ना। वैसे ही दोस्तों देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं यहाँ निकालता हूं r प्लस 1th टर्म। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए r प्लस 1th टर्म निकालना यानी कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू दोस्तों कितना nc, एक कम यानी कि r हो जाएगा x टू द पावर n माइनस r प्लस 1 से एक कम कितना हो गया r a टू द पावर r। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया टी आर प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला। बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ r प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या रहेगा r, यहाँ पर भी r और यहाँ पर भी r, एक कम कर देना है आपको बस। जब 3 था तो आप 2 कर दिए, यहाँ पर 2 था तो आप यहाँ पर 1 कर दिए। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो फ्रेंड्स जनरल टर्म के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखते हैं मिडिल टर्म्स दोस्तों हम कैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों x प्लस ए टू द पावर n में n या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, दोनों केसेस को हम सेपरेटली पढ़ते हैं दोस्तों। यदि मान लीजिए फ्रेंड्स n यहाँ पर क्या है, इवन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दोस्तों कितना होता है, n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल टर्म्स हो जाएगा n प्लस 1। तो यदि n इवन है दोस्तों तो n प्लस 1 क्या होगा, ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 1 जो होगा ये दोस्तों क्या होगा, ऑड होगा। तो टोटल टर्म्स कितना आ गया दोस्तों, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म कौन सा हम कैसा पता करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगा दोस्तों, यहाँ जो मिडिल टर्म होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए n/2
प्लस 1th टर्म। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। जैसे कि x प्लस ए टू द पावर 8 है, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा दोस्तों? देखिए 8 इवन है, 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने के लिए 8/2 कर देना है, n/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 प्लस 1 5th टर्म। तो यहाँ जो 5th टर्म रहेगा दोस्तों, ये क्या रहेगा? मिडिल टर्म रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। टोटल 9 टर्म्स आ रहा है ना दोस्तों, इसमें टोटल टर्म्स कितना आ रहा है दोस्तों? 9 आ रहा है। टोटल टर्म्स यहाँ पर आ रहा है 9 के बराबर। ठीक है, 9 के बराबर आ रहा है, तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा रहेगा दोस्तों? 5th टर्म रहेगा। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों, यदि n क्या है? ऑड है। मान लेते दोस्तों n क्या है? ऑड। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी टोटल टर्म्स वही दोस्तों n प्लस 1, बट यहाँ पर दोस्तों n प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा ना। यदि n ऑड है तो n प्लस 1 दोस्तों क्या है? इवन है। यदि इवन रहेगा दोस्तों, तब आपको क्या करना है? देखिए मिडिल टर्म्स निकालने के लिए, तब आपको दोस्तों मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना है? तब आपको दोस्तों क्या करना है? देखिए n प्लस 1/2 करना है। ठीक है, ये एक टर्म होगा मिडिल टर्म, और दोस्तों क्या होगा? और एक मिडिल टर्म यहाँ पर आएगा n प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये दोस्तों मिडिल टर्म यहाँ पर आएगा। बहुत इजी दोस्तों, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि x प्लस ए टू द पावर 9 है दोस्तों, तो इसका मिडिल टर्म अपने को निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा? टोटल टर्म्स हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10 के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टोटल टर्म्स 9 प्लस 1 10 इवन है दोस्तों। तो अब क्या करना है? देखिए n प्लस 1 यानी कि n का वैल्यू 9 था, 9 प्लस 1 दोस्तों कितना हो गया? 10 हो गया, 10/2 5th। ठीक है, 9 प्लस 1/2 एंड 9 प्लस 1/2 प्लस 1, ये दोनों टर्म दोस्तों क्या रहेगा? यहाँ पर मिडिल टर्म रहेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 5, ये कितना आ जाएगा? 6। तो दो टर्म आएगा दोस्तों यहाँ पर, 5th टर्म एंड 6th टर्म। ये दोनों दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा? मिडिल मोस्ट टर्म रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि n ऑड है तो n प्लस 1 इवन है। यदि n प्लस 1 इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगा। यदि दोस्तों n इवन है तो n प्लस 1 ऑड है, तो यहाँ सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों बहुत आसान टॉपिक है, कुछ एग्जांपल्स हम आगे और सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 12। ठीक है दोस्तों, तो अपने को दोस्तों एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1/x होल टू द पावर 12। इसका अपने को दोस्तों 10th टर्म निकालना है। अब दोस्तों अपने को पता है, यदि x प्लस ए टू द पावर n है, तो इसका जनरल टर्म दोस्तों क्या होता है? टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। ठीक है दोस्तों, ये अपने को पता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर n का वैल्यू दोस्तों कितना है? यहाँ पर 12 है, कोई दिक्कत का बात नहीं। अपने को चाहिए दोस्तों 10th टर्म, यानी कि T10 अपने से पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, अपने को T10 दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, अब फॉर्मूला दोस्तों किसके लिए? r प्लस 1 के लिए। तो T10 तो निकालना है अपने को, बट इसको अपने को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो दोस्तों T10 निकालने के लिए हम इसको क्या लिख देंगे? T9 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला में आ गया 9 प्लस 1, r का वैल्यू दोस्तों 9 मिल गया, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लोग 12c9, x के जगह दोस्तों क्या लिख देंगे? 2x स्क्वायर होल टू द पावर 12 माइनस 9 a टू द पावर r, यानी कि 1/x टू द पावर 9। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2 का पावर 3 दोस्तों 8 इंटू एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 दोस्तों एक्स टू द पावर 6, 1 टू द पावर 9 तो दोस्तों 1 होगा बाय एक्स टू द पावर 9। ठीक है दोस्तों, ये आएगा। अब देखिए दोस्तों ये 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये 2 में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। 2 इंटू 11 22 इंटू 10 220 220 इंटू 8 दोस्तों ये होगा 1760, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा? x3। ठीक है दोस्तों, तो 10th टर्म अपना ये हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, देखिए अपने को 10th टर्म पूछा गया था, यानी कि T10 निकालना था। 10 को दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? 9 प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, ताकि ये इस फॉर्मूला में आ जाए। अपने पास फॉर्मूला r प्लस 1 के लिए है। ठीक है,
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत इजी एग्जांपल। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3x² - 3/2x होल टू द पावर 20। दोस्तों यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसका n का वैल्यू 20 है, अपने को यहाँ पर मिडिल टर्म निकालना है। ठीक है, n का वैल्यू दोस्तों 20 दिया हुआ है जो कि क्या है, इवन है। तो दोस्तों इसमें टोटल टर्म्स कितना आएगा, टोटल टर्म्स आएगा n+1। n+1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 20+1 यानी कि 21, जो कि दोस्तों ऑड है। तो दोस्तों यहाँ पर मिडिल टर्म पता करने के लिए आपको क्या करना है, ऑड के लिए तो दोस्तों बहुत ही आसान फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, n/2 + 1, यही जो टर्म आएगा वो क्या होगा, मिडिल मोस्ट टर्म होगा। तो n/2 यानी कि दोस्तों n का वैल्यू कितना है, 20 है, 20/2 + 1। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर मिडिल टर्म, यानी कि दोस्तों ये 11 आएगा। यानी कि दोस्तों 11th टर्म दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ मिडिल मोस्ट टर्म रहेगा। ठीक है, n का वैल्यू दोस्तों 20 था, तो n+1 21 ऑड है, ऑड के लिए n/2 + 1 करना है। ठीक है, तो 11th टर्म अपना यहाँ पर मिडिल मोस्ट टर्म रहेगा। दोस्तों अब निकाल दीजिए 11th टर्म, t11 निकालना है दोस्तों अपने को अब। ठीक है, तो t11 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, t10 + 1 इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए n का वैल्यू 20 है, 20c 10 2/3x² होल टू द पावर 10 इंटू -3/2x होल टू द पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20c 10 2 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 20 x टू द पावर 10 दोस्तों यहाँ कितना आएगा, x टू द पावर 10 आएगा, 3 टू द पावर 10 3 टू द पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस का तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपना आंसर यहाँ पर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी एग्जाम्पल। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - x³ / 6 होल टू द पावर 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ n का वैल्यू 7 दिया हुआ है जो कि दोस्तों क्या है, ऑड है। तो दोस्तों n+1 दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 + 1 यानी कि 8 इवन हो जाएगा। तो दोस्तों इवन के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास, इवन के लिए 2 ठो मिडिल टर्म आता है दोस्तों। पहला मिडिल टर्म क्या रहता है, मिडिल टर्म यहाँ पर दोस्तों 2 ठो का आता है ना, आपने पढ़ा था अभी। तो मिडिल टर्म दोस्तों पहला क्या होगा, देखिए n+1/2, ये ला टर्म पहला मिडिल टर्म होगा। दूसरा दोस्तों क्या होगा, n+1/2 + 1, ये दोनों टर्म दोस्तों क्या होता है, मिडिल मोस्ट टर्म होता है। तो दोस्तों n का वैल्यू देखिए 7 दिया हुआ है, तो 7 + 1/2 टर्म एंड 7 + 1/2 + 1th टर्म, ये दोनों दोस्तों टर्म क्या रहेगा यहाँ पर, मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि दोस्तों ये 4th आ जाएगा, 4th टर्म, एंड ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 5th टर्म ना। ठीक है, 5th टर्म दोस्तों ये आ जाएगा। ये दोनों दोस्तों यहाँ पर मिडिल टर्म रहेगा। तो अब अपने को t4 निकालना है और अपने को t5 निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों t4 देखिए क्या हो जाएगा, t4 के लिए हम लोग क्या निकाल देंगे दोस्तों, t3 + 1 इक्वल्स टू दोस्तों कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 7 है, 7c 3x टू द पावर 4। ठीक है दोस्तों, -x³ / 6 होल टू द पावर 3। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर दिए। तो इसको दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से ही निकल जाएगा। वैसे ही दोस्तों t5 निकालना रहेगा, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, t4 + 1 हम निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 7c4 3x टू द पावर 3 -x³ / 6 होल टू द पावर 4। ठीक है दोस्तों, इसको आप आसानी से सॉल्व फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छा तरीका से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।